आदाब, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट इमरान मुस्तफ़ा आप सभी व्यूअर्स का आसनसोल फिल्म सिटी चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। आइए आज हम तमाम व्यूअर्स को एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म आसनसोल सिटी और ब्रदरहुड वेस्ट बंगाल में हुआ है, आप किसी तारीफ़ और नाम के मोहताज नहीं हैं। भारत देश ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में उनका चर्चा आम है। बात अगर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में संगीत की करें तो इस इंडस्ट्री का इतिहास उनके नाम के बगैर अधूरा है। आप बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले स्पेनिश गिटार बजाने वाले स्पेनिश गिटारिस्ट हैं। आज जो भी बजा रहे हैं सभी का नाम उनके बाद ही नहीं आता, बल्कि आप स्पेनिश गिटार के फाउंडर हैं। आप खुद में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है। आपने अनगिनत बांग्ला फिल्मों में जैसे एक टी रात, साहेब बीबी गुलाम, अन्नपूर्णा मंदिर, बिपाशा, दू भाई, बोन दीदी, शिल्पी, पुत्रबधू, हार मनाहार, नौको संवाद, लाल पाथर, दया नया, गोली थे के राजपूत वगैरह वगैरह के गानों में संगीत को अपनी स्पेनिश गिटार से बड़ा ही यादगार और खूबसूरत बनाया है। आपने लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मन्ना डे साहब, हेमंतो कुमार साहब और सुरों की मलका लता मंगेशकर जी के साथ कई सारे रिकॉर्डिंग्स और म्यूज़िकल प्रोग्राम किए। आपको ना जाने कितने अवार्ड मिले। फिर आपने इस शोहरत की बुलंदी को छूने व बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे स्पेनिश गिटारिस्ट अपने शागिर्दों की शक्ल में देने के बाद किस तरह वापस आसनसोल में आकर कुल्टी कारखाने में मुलाजमत अख्तियार की। आइए अब आपको रूबरू मिलवाते हैं, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। आप हैं प्रवीण बख्शी साहब, आपका आसनसोल फिल्म सिटी में दिल से खैर मकदम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आप लोग का ये यहाँ हमारे पास में आने का इसलिए हम बहुत ये है आभारी है। हम धन्यवाद आप लोग को भी देते हैं कि हमको आप लोग परिचित करा रहे हैं। सर आज का दौर बहुत ही एडवांस है, मगर आपके ज़माने में जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऐसे में यकीनन आपका म्यूज़िकल जर्नी आसान तो नहीं होगा। सर आप अपने म्यूज़िकल जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। हमको तो ऐसे कोई खास ये नहीं था, खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अचानक एक रोज़ ऐसे ही हुआ कि वही जो अपना गुरु मिला हमको, उनके घर के पास से गया तो पता चला कि उनका सब दुनिया भर का इंस्ट्रूमेंट घर में पड़ी है चारों तरफ में। देखा तो शौक हुआ, तो हम बोले अच्छा ठीक है, बिफे को आना हम सिखा देंगे। तो ऐसे करके शुरू हो गया। तो उस टाइम में आस्ते आस्ते घर का किसी को मालूम नहीं था, खाली हम जानते थे और गुरु जानते थे और छुपा है। तो स्टार्ट हुआ, कुछ दिन ऐसे ये किया, उसके बाद में आस्ते आस्ते हम भी सीख गया। और थोड़े दिन के बाद में घर में मालूम हो गया कि हम ये सब कर रहे हैं। घर का डैडी हुआ, मम्मी हुआ, किसी को पसंद नहीं है, तो हमको भागना पड़ा घर से। तो वो था 1953 का कुछ जनवरी फरवरी ऐसे कुछ महीना था। हम निकल गया, अकेले भाग गया, जानते नहीं कि तकदीर में क्या है। ट्रेन पकड़ा, पहुंच गया कलकत्ता। अब वहाँ से एक शुरू हुआ, फिर इधर उधर करके उस टाइम तो कम पैसा में सब कुछ चलता था। 4 आना 8 आना में दिन गुजर जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 40 रुपया था हमारे पास में, उसी से हम शुरू किया। एक तो घर भी मिला बस्ती में, 6 रुपया भाड़ा में, वो रहने लगा। और करते करते अचानक एक तो चांस मिल गया बजाने का, तो हम गया। तो था 1953 का कुछ महीना, तो उतना ख्याल नहीं है, लेकिन था 1953। तो एक हेमंत कुमार का एक म्यूज़िक था जिसमें हम बजाने के हमको बोला, तो हम बोला ठीक बजाएंगे। वो बजा भी दिया। उसी हमारा रोजी रोजगार का एक तो रास्ता चालू हो गया। वैसे करके हम आस्ते आस्ते दुनिया भर का जितना भी बंगाली फिल्म होता है उसमें बजाता था। फिर गाना में ऐसे HMV कंपनी में रिकॉर्डिंग में बजाते थे, हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी में बजाते थे, फिर मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी में बजाता था, सेनोला बोल के रिकॉर्ड कंपनी है उसमें बजाते थे। जो आर्टिस्ट को पसंद है वो लेता था, हम बजाते थे और हमको पैसा मिलता था। लेकिन उस टाइम ज़माना में एक गाना बजाने में 12.5 रुपया मिलता था। सर जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते थे तो कितने देर काम करना पड़ता था, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग का ज़माना था? 2 घंटा लगता था, कभी 4 घंटा लगता था, कभी 1 ही घंटा में हो जाता था, कोई ये नहीं है। और 2 गाना में 25 रुपया देता था।
बस। सर इसके अलावा भी कुछ करते थे या यही आपका रोजी रोटी था? इसे सब चलता था। हम तो हर एक दिन 2 दिन के बाद में, पहले परिचित होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम तो कमाते थे, सवेरे गया, दोपहर को आया, फिर शाम को गया, फिर रात को जलसा होता उसमें आर्टिस्ट के साथ में बजाने के लिए। उस टाइम में हम भी उसमें भी घुस गया, टुक टक करते रहता। उसमें पहले शुरू में 10 रुपया ऐसा कुछ मिलता था एक प्रोग्राम में, 1 घंटा 1.5 घंटा गाना गाता था। उसमें हमारा पहला आर्टिस्ट था सुबित सेन, उनके साथ में हम शुरू किया। उसके बाद में हेमंत कुमार हुआ, और भी था आपका श्यामल मित्र था, चंदा मुखर्जी था, उनके साथ में बजाने लगा। आस्ते 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 हमको सब जगह में परिचित हो गया। सर आपकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत क्या कलकत्ता में हुई? कलकत्ता में हुआ। उसके बाद में आस्ते 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 शाम में गया, वो भूपेन हजारिका का उसमें, फिर उधर चले गया चेन्नई में, उस टाइम में मद्रास बोलता था, तो वहाँ गया, वहाँ स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो में काम मिला। तो हमको सब नोटेशन वगैरह सब आता था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और दे रहा, हम देखता बजाता, बस हो गया, पैसा देता, भागो। तो ऐसा करके हम चलता था। 1-2 साल, हाँ 55 साल में एक बार रणजी स्टेडियम में लता मंगेशकर का प्रोग्राम था, वहाँ हमको चांस मिला, हेमंत मुखर्जी के साथ में गया। तो हमको बहुत ये लगा, हम एनर्जी भी बहुत हुआ, एक्साइटेड भी हुआ उस टाइम में जाके। अभी जो बापी लाहिड़ी है उस टाइम में वो भी 4-4.5 साल का उम्र का था, वो बहुत छोटा था, तो हम मुझसे बड़ा था, हमारा 15 साल उम्र हो गया। तो बजाने आया था, वही हमारा पहला उतना बड़ा आर्टिस्ट के साथ में बजाने का। और हम इतना शॉर्ट हाइट का था, तो ऊंचा डेकोरेटर का आदमी को बोला तो ऊंचा टूल दिया, तो उसमें जाके बैठा, तब जाके हमको दिखाई देता था। हेमंत कुमार जो है वो तो बहुत लंबा था, मैंने हम खड़ा होकर उसका शर्ट का पॉकेट को ऐसे पकड़ नहीं सकता था, ऐसा करके, इतना शॉर्ट हाइट था। मेरे पास में आ गया रफ़ी साहब, मुकेश, तलात मोहम्मद, हम सबके साथ में हमको बजाना पड़ता। वो लोग जब प्रोग्राम करने आते हमको बजाना पड़ता। तो करते करते देखा कि हम तो खाना खाने के भी, हमारा जो टैक्सी का पीछे सीट रहता ना, वहाँ सब खाना जमा रहता पैकेट। कब जो मौका मिलता है एक तो निकाल के खा लिया, तो ड्राइवर को बोलता तुम्हारा जो मर्जी है खाओ। तब हम सब स्टूडेंट बनाना शुरू किया, कम से कम वो बजाने लायक हो, उसको उधर दे देगा तो उसको उधर दे देगा। उस टाइम में रोशन बोल के, हैदर अली बोल के एक तो लड़का था, इन लोग का एक तो ऑर्केस्ट्रा था। तो वो लोग हमको पकड़ा, आपको बजाना पड़ेगा। तो हम बोले देखो भाई हमको टाइम नहीं मिलता है, क्या करें, जैसे हो वो ठीक है, फंक्शन का दिन में, संडे का दिन में फंक्शन होगा तो आपको बोल देगा, अच्छा ठीक है। फिर वो लोग के साथ में बजाने गया ऑर्केस्ट्रा, तो अब उसके साथ में दूसरे आदमी के साथ परिचित होते। और एक सबसे बड़ा है, छोटा लड़का है और बजाता भी होता, बहुत नाम भी हुआ, इसीलिए काम भी बहुत मिलता था, पैसा का कोई कमी नहीं था। पैसा उस टाइम में 2 पैकेट वाला 60 रहता था, यहाँ भर्ती किया पॉकेट में रखता था। और दूर में जाके बैंक में रखते थे रुपया, कलकत्ता में नहीं, पुरुलिया में छुप के जाके रुपया ऊपर जमा करते। लेकिन ये नहीं था वो पैसा हमारा, वो चला गया, बैंक ख़त्म हो गया, चला गया पैसा, बहुत पैसा। फिर नया करके शुरू हुआ, पैसा और बैंक में नहीं रखेगा, ऐसे कमर में रखता था। तो ऐसे करते करते फिर बाहर जो गया ना, सलील चौधरी आया, सुजिन दास गुप्ता आया, मुकेश जी का साथ में, यहाँ सब बिहार में प्रोग्राम, ये आसनसोल में आया, रफ़ी साहब के साथ में बानपुर में प्रोग्राम करने आया, वहाँ उस टाइम में पैसा मिलता था। फिर बर्धमान में टाउन हॉल में प्रोग्राम आया रफ़ी साहब का, उस टाइम में हम बनस्सी सेनगुप्ता बोल के एक सिंगर थी, उसके साथ में बजाता था। ऊपर वाला का देना है, गुरु का आशीर्वाद है, चलता है, आज तक भी वैसे ही है। कीलबन बोल के एक तो फैक्ट्री था, उसका मैनेजर, वो गाना गाता था, तुलसी को, वो उसका साथ में बजाने आता था। तो इसको कंपनी में पकड़ा गया, नहीं बजाना ही पड़ेगा आपको, यहाँ रहना पड़ेगा। 75 में हाजी अनुरुद्ध साहब का डेथ हो गया, सिर्फ 74 में। तो हमको भी मन अच्छा ही था, भागे यहाँ से। फिर ये लोग के साथ में ये हुआ, बोला तो ज्वाइन किया यहाँ।
ऐसे ही इधर में कुछ दिन 19 साल और 7 महीना काम किया। हमारा 2 लड़का है, तो हैदराबाद में वो गिटारिस्ट है, और एक तो ड्रम व्रम बजाता था, लेकिन वो तो चला गया एयरफोर्स में। सर एक छोटा बच्चा जिसकी खेलने की उम्र हो और बिना किसी से कुछ कहे पहेली की तरह घर से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करता है। वो ज़माना मोबाइल फ़ोन का भी नहीं था और आपके माँ बाप के जहन में ना जाने किस तरह के ख्यालात आते होंगे, तो पता नहीं उनका बेटा जिंदा भी है या नहीं। अपने बच्चे को देखे बिना वो माँ बाप किस तरह रह रहे होंगे। क्या वाकई घर वालों को आपके बारे में कोई खबर ना थी? नहीं, ये अगर वो छुपके से कुछ किया था तो हमको मालूम नहीं, कि वो लोग ऑफिस का काम में तो आते थे कलकत्ता में, दोस्त लोग से खबर मिल जाता था। क्यों, कभी पुरुलिया में प्रोग्राम करने जाते थे, हाँ, उस टाइम में किसी से भेंट हो गया, दोस्त लोग से, भाई लोग से। एक हमारा बड़ा भाई है, वो कोई प्रोग्राम में आया था, उस टाइम में हमसे भेंट हुआ। वो भी ज़्यादा ये नहीं, लेकिन बोला था कि हमको इधर घर का तरफ से कुछ ये नहीं है। तो बस वैसे ही मुलाकात बोलने से वही भाई के साथ में हुआ था, और कुछ नहीं। बड़ा भाई है। सर आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई थे, हम 2 नंबर हम। सर तो क्या कभी आप घर नहीं आए अपने माँ बाप को पूरे परिवार वालों से मिलने? अगर आए तो उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि तब तक तो आप अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा चुके थे, बड़े बड़े कलाकार के साथ काम करने लगे और एक रॉयल लैब के मालिक हो गए थे। वो गाने जिनकी रिकॉर्डिंग घर वाले सुना करते थे, क्या खबर कि उन गानों के संगीत में उनके घर के एक होनहार बेटे का बहुत बड़ा रोल है। ओब्वियसली वो बेटा जब घर आया होगा तो क्या रिएक्शन रहा होगा उनका? आफ्टर 14 ईयर्स के बाद में हम फिर घर में गया। 1965 में हम बहन का शादी में गया। उस टाइम हमको मालूम हुआ तो हम पहुंच गए घर छोड़ने के बाद में। लेकिन हमारा डैडी भी बहुत एक रुख का आदमी था, वो जो बोल दिया वो बोल दिया, उसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं किया था हमसे। क्यों, बीच में हम तो शादी किए थे, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ वो लोग को। उस टाइम हमारा बड़ा लड़का हो गया, वो 10-12 दिन का था। 1-2 रोज के बाद में फिर चला आया, फिर अकेले जैसे था वैसे। तो हाँ, उस टाइम के बाद में क्या हुआ, आना जाना रहते, और उसी टाइम जो गैप था वो पूरा हो गया। अब उसके बाद से मुलाकात होता था, चिट्ठी जाता था, कोई भी ओकेजन होता, फैमिली ओकेजन अटेंड होता, कोई डेथ कर गया तो उसमें अटेंड होता, किसी का शादी है तो उसमें अटेंड होता। फिर हमारा मिसेस का भी व्यवहार बहुत अच्छा था, मिलजुल गया, ठीक है। लेकिन हम लोग कलकत्ता में रहते थे। जब उम्र बढ़ गया और ये हाथ ये हो गया, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ जो ये चलता नहीं, खाना भी नहीं खा सकता है हाथ से, चम्मच से खाना खाते। तो से हम बाहर का ये छोड़ दिया प्लेइंग का। मिस्टेक होगा वो तो ठीक नहीं, अटक जाता है हाथ। जब आया 75 में, तो 76 या 77 में माँ का आँख का ऑपरेशन करने के लिए लेके आया था। हम पानी मांगा तो देखा कि ऐसा ऐसा करके देखा, तो उसी में हमको डाउट हुआ। बड़ा लड़का को बोला तुम लेके आओ, फिर लेके आया। लेके आने का ऑपरेशन किया, डॉक्टर समीर राय बोल के है कुल्टी में, कोई। उसके बाद में डैडी भी आया, फिर बीच बीच में आते थे, हम भी जाते थे। सर जैसा आपने कहा कि जब आप घर आए तो आप शादी कर चुके थे, तो क्या सर आपकी शादी लव मैरिज थी? एक डेट में हमारा पक्का हो गया लव, और हम दूसरा महीना में हम लोग शादी भी कर लिया। कुछ ये नहीं, बहुत दिन तक आराम से गुजरा। वो भी बहुत कम उम्र के था, हम भी उस टाइम में पैसा तो हम कमाते थे, लेकिन कुछ नहीं था, कोई देखने वाला नहीं, कुछ बीमार होने से कोई ये नहीं, तो हम कर लिया। सर एक बात जो हमेशा सुनने को मिलता है कि आर्टिस्ट से काम लेने के बाद उनका पेमेंट अक्सर सही या सही वक्त पे नहीं मिलता, क्या आपके ज़माने में ऐसा होता था? बहुत ज़्यादा होता था, ये 2 नंबरी, पैसा देता नहीं, हाँ, काम करा लेता था, काम के टाइम में काम पूरा करता था, पैसा देता नहीं। रात भर काम करने के बाद फजीरे देखता गायब, पैसा वैसा कुछ नहीं, ऐसे ही चलता बहुत। लेकिन जो फंक्शन में जाते थे उसमें रुपया पैसा कभी चोट नहीं हुआ। क्या है, जिसके साथ में जाते हैं वो कहाँ जाएगा, वो तो
देगा। सर आपके वक्त में और अब में क्या चेंजेस देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स युग आ गया। पहले था इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट में काम होता था। हाँ, 10 आदमी है तो 10 इंस्ट्रूमेंट में चलता था। आजकल एक ही आदमी में वो मशीन में सब करके छोड़ देता। आर्टिस्ट के साथ भेंट भी नहीं होता, लेकिन गाना रिकॉर्ड हो जाता। 2 आदमी, एक सिंगर और एक तो उसका कोई रिजिम वाला है, हुआ रिकॉर्डिंग हो गया। अब कल आपका टाइम हो, आप आके बजा दिया, परसों उसका टाइम हो, वो बजा दिया। 7 दिन 8 दिन में जाके एक साथ में 10 आदमी बैठ के काम करने का जगह भी नहीं। छोटा छोटा घर में कोई बेडरूम में स्टूडियो बना लेता। ऐसा मशीन के जरिए से सब कुछ चलता है। और पहले वो सब नहीं था। पहले था 50 आदमी 60 आदमी एक साथ में बैठ के काम करता था। जो हुआ सो हुआ, मिस्टेक हुआ फिर दोबारा बनाया, हो गया। 90s से शुरू हो गया और बाहर का इंस्ट्रूमेंट सब इलेक्ट्रॉनिक्स सब युग आ गया। सर अब आखिर में आप भी हैं और गिटार भी, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई प्यारा सा धुन सुना दें। सर चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए बोलने का एक ये है कि ये जो संगीत है इसको सही ढंग से सीख के बजाना चाहिए। ना कोई इसमें कोई तंच का जिसको बोलता है 2 नंबरी चीज़ नहीं है। इसको सीखो अच्छे से, तो कम से कम भूखा रहने का ये नहीं जाएगा कभी। ये करो ऑनेस्टली तो कभी कुछ तकलीफ नहीं होगा। उम्मीद है आसनसोल फिल्म सिटी के तमाम व्यूअर्स को आज की मुलाकात बेहद पसंद आई होगी। अगर आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले मेहमानों की मुलाकात आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।